बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मश्की सवालात 41, 7वीं जमात, सबक नंबर 10, बैंक और मुफर्रद सूद। इसके हमने 3 सवालात हल कर चुके हैं। चौथे सवाल की जानिब ध्यान दीजिए तमाम स्टूडेंट्स। लता बेन ने घरेलू सनत शुरू करने के लिए बैंक से कुछ रकम 10% फी साल की शरह से 2.5 साल, ये 2.5 साल है, 2 सही 1/2, 2.5 साल के लिए कर्ज लिया। कितने फीसदी से? शरह सूद 10% फी साल की शरह सूद से। मुद्दत कितनी है? 2.5 साल के लिए कर्ज लिया। उसने कर्ज अदा करने के लिए 10,250 रुपये बतौर सूद अदा किया। तो उन्होंने कुल कितनी रकम कर्ज ली थी? तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे हम लोग। शरह सूद बराबर 10% फी साल। इसके बाद मुद्दत 2 सही 1/2 यानी 2.5 साल। इसको कैसा करेंगे हम लोग, कैसे हल कर लेंगे कि शुमार कुनिंदा क्या आएगा? 2 ज़र 2 जमा 1, 2 ज़र 2 जमा 1 बटे ये 2, तो बराबर क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 जमा 1 5, 5/2 साल मुद्दत आ गई। और क्या है? सूद अदा किया कितना? सूद बराबर 10,250 रुपये। सही है। अब क्या मालूम करना है हमें? कुल कितनी रकम कर्ज ली, यानी अस्ल ज़र मालूम करना है। अस्ल ज़र अलीफ बराबर क्या? तो हमारे पास ज़ाब्ता क्या है? कुल सूद या सूद मुफर्रद सूद या कुल सूद बराबर अस्ल ज़र। ये एक नहीं है, अस्ल ज़र का अलीफ है। ज़र शरह सूद शीन ज़र मुद्दत मीम बटे 100। कुल सूद कितना है? 10,250। अस्ल ज़र मालूम करना है। अलीफ, ये अलीफ है अस्ल ज़र। ज़र शीन कितना है? 10 यानी शरह सूद। ज़र मुद्दत कितनी है? 5/2 बटे क्या आएगा? 100। या तो इसको हल कर लेंगे, बटे में 2 आ जाएगा, या 2 1 2 2 पंजे 10। तो इसीलिए क्या बच रहा है इधर? 10,250 बराबर अलीफ। अलीफ ये क्या है मालूम करना है हमें। ये एक नहीं है, अलीफ यानी अस्ल ज़र। ज़र इधर क्या बचा है? 5 ज़र 5 कितना? 25 बटे 100। तब क्या हो जाएगा? तिरछी ज़र करेंगे तो 10,250, 10,250। इधर सिफर लिखना भूल गए थे हम। ज़र 100 बराबर अलीफ यानी अस्ल ज़र। ज़र 25, ये एक नहीं है, अस्ल ज़र है। अब अस्ल ज़र की कीमत मालूम करनी तो 25 बटे में जाएगा, तो 10,250 ज़र 100 तकसीम ये 25 बराबर अस्ल ज़र यानी अलीफ। ये मालूम करना है क्या नहीं हमें? तो यहाँ पर देखेंगे 25 और 100 को तकसीम करेंगे। पहले 25 का पाड़ा याद नहीं है तो 5 इकाई के मुकाम पर 5 और इकाई के मुकाम पर सिफर आ रहा है, तो 5 से तकसीम होगा। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, सिफर के सिफर, 5 1 5, 5 चौक 20। बच गया क्या इधर? 10,250 ज़र्ब 4/1 यानी 10,250 ज़र्ब 4। ये क्या आ गया? अस्ल ज़र यानी अलीफ। इसीलिए ये हल करेंगे। 4 ज़र सिफर सिफर, 4 पंजे 20 के सिफर हासिल क्या है? 2, 4 दूनी 8 और 2 10 के सिफर हासिल का आया 1। 4 ज़र सिफर सिफर जमा 1 1, 4 1 4। यानी लता बेन ने कुल कितने रुपए लिए कर्ज?
यानी जो असल ज़र है कितने रुपए लिए, 41,000 रुपए उन्होंने कर्ज लिया। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे लता बेन ने कुल 41,000 रुपए कर्ज लिया। समझ में आया, बैंक से कर्ज लिया। ये हो गया हमारा सवाल। अब सवाल नंबर 5 देखेंगे कि सवाल नंबर 5 में दर्ज जिदुल में खाली जगह पूर्ण कीजिए। यानी आपका ये आएगा इस तरीके से, देखिए कि ये जिदुल मुकम्मल करना है, लेकिन ये हल करने के बाद ही होगा। तो ये जो है हम सीधे सीधे हल कर लेते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है असल ज़र, पेज नंबर 74 पर असल ज़र 4200 रुपये यानी 4200 रुपये। शरह शीन 7% है, मुद्दत मीम 3 साल है, सूद मालूम करना है और कुल ज़र मालूम करना है, उधर खाली जगह है। तो यहाँ पर सबसे पहले सूद मालूम करने के लिए सूद या कुल सूद बराबर, बोलिए, अलिफ ज़र शीन ज़र मुद्दत मीम बटे 100। तो बराबर क्या होगा, असल ज़र कितना है 4200, ज़र 7%, ज़र मुद्दत कितनी है 3 साल बटे 100। ये 2 0 2 0 कट, बच गया क्या, यहाँ पर सूद बराबर के क्या होगा 42 ज़र 7 ज़र 3 21। अब 42 ज़र 21 रफ वर्क करेंगे साइड में या पीछे कहीं और, ये करके बता रहा हूँ मैं यहीं पर। 42 ज़र 21, 1 ज़र 2 2, 1 ज़र 4 4, सिफर के सिफर 2 दूनी सिफर, यहाँ पर इकाई के मुकाम पर सिफर आएगा, कोई खाली जगह रहेंगी। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, जमा करेंगे 2 का 2, 4 जमा 4 8, तो कितना आ रहा है 882। सूद कितना आ रहा है बराबर 882 रुपए। समझ में आया। अब असल ज़र मालूम करना है, क्या मालूम करना है, सॉरी कुल ज़र मालूम करना है। तो कुल ज़र का ज़ाब्ता क्या है कि कुल ज़र, ये सूद हासिल हो गए। अब कुल ज़र बराबर क्या है, असल ज़र जमा कुल सूद। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि असल ज़र कितना है 4200 जमा सूद अब भी हासिल किया 882। अगर ऐसा जमा करते नहीं आ रहा तो एक के नीचे एक लिखने का, तो बराबर क्या आएगा, कुल ज़र 4200 जमा 882, 2 का 2, 2 जमा सिफर 2, 8 जमा सिफर 8, 8 जमा 2 10 के सिफर हासिल का आया, 1 4 जमा 1 5। तो कितना आ रहा है कुल ज़र 5082 रुपये, ये रुपए की अलामत। तो कुल ज़र भी हासिल हो गया और सूद भी हासिल हो गया। नंबर 2 का देखेंगे कि असल ज़र अलिफ मालूम करना है, शरह सूद 6% दिया गया है शीन, और मुद्दत मीम 4 साल दिया गया है, सूद भी दिया गया है 1200 रुपये। और क्या मालूम करना है, सिर्फ असल ज़र मालूम करना है। असल ज़र कैसे, असल ज़र और कुल ज़र भी मालूम करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि असल ज़र मालूम करने के लिए सूद का ज़ाब्ता, कुल सूद बराबर असल ज़र
शरह सूद ज़र मुद्दत मीम बटे 100। सूद कितना दिया गया 1200। असल ज़र मालूम करना है यानी अलीफ ये मालूम करना है। इसको ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि आप एक ना समझे इसे। ज़र शरह सूद कितना है 6, ज़र मुद्दत कितना है 4 बटे 100। तिरछी ज़रब करेंगे तो 1200 ज़र 100 बराबर असल ज़र अलीफ ज़र 6 चौक 24। इसीलिए 1200 ज़र 100 बटे में क्या आ जाएगा 24, क्योंकि ज़रब हो रहा है असल ज़र से। अब यहाँ पर अलिफ के बजाय असल ज़र लिख देते हैं हम लोग। अब ये 24 कैसे तक से होगा 12 दूनी 24 12 एकी 12 सिफर सिफर सही है। फिर 2 एका 2 2 पंजे 10 सिफर के सिफर यानी 50 ज़र 100। इसीलिए असल ज़र क्या हो जाएगा यहाँ पर एक लकीर खींच लेते। इसीलिए असल ज़र बराबर 50 ज़र 100। कितने सिफर आ रहे हैं 1 2 3 ज़रब हो रहा है तो 1 2 3 और 5 एक ही 5। तो कितना है 5000 रुपये असल ज़र। असल ज़र हमने हासिल कर लिए क्या है 5000 रुपये। अब क्या हासिल करना है कुल ज़र। कुल ज़र का ज़ाब्ता क्या है असल ज़र जमा कुल सूद। असल ज़र जमा कुल सूद। अब कुल सूद कितना है 1200 रुपये तो असल ज़र 5000 है जमा 1200 रुपये। तो कुल ज़र बराबर सिफर जमा सिफर 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 जमा सिफर सिफर 2 जमा सिफर 2 1 जमा 5 6 6200 रुपये। ये क्या आ रहा है कुल ज़र। तो हमने दोनों भी हासिल कर लिए यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह।